गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग उस्मानिया का आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है इक्वेनिमिटी। इसका मतलब होता है संभाव या कंपोजर को कहा जाएगा इक्वेनिमिटी। कंपोजर मतलब जो आपके अंदर धैर्य है, धीरजता है या शांत चित्तता है। ठीक है, सिचुएशन कैसी भी हो, हर स्थिति में आप इक्वेनिमिटी दिखाते हो, संभाव दिखाते हो। ना आप स्ट्रेस लेते हो, ना आप एक्साइट होते हो। तो ये होता है इक्वेनिमिटी। जैसे गौतम बुद्ध थे, ठीक है, जो भी महर्षि हैं, इनके अंदर ये क्वालिटी होती है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग काम, शांत रहने की जो क्षमता है, या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड है जिसका, ये इस टाइप का सेंस होता है इक्वेनिमिटी। कामनेस, पोइज, सेरेनिटी, ये इसके सिनोनिम है। सेरेनिटी मतलब जो शांत है, स्थिर है। पोइज भी शांत स्थिर, तो इस टाइप का सेंस देता है इक्वेनिमिटी। अपलॉम्ब, फ्लैग्म, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है, जिनके अंदर धैर्यवान है। इम्परटर्बेबिलिटी, धैर्यवान को कहा जाता है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जिसके अंदर एंग्जाइटी है, डिस्कम्पोजर है, टीजी है, बेचैन को कहा जाता है टीजी। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, सी एक्सेप्टेड बोथ द गुड एंड द बैड विद इक्वेनिमिटी। एग्जाम्पल होगा इसका, सी एक्सेप्टेड बोथ द गुड एंड द बैड विद इक्वेनिमिटी। उसने दोनों ही अच्छा और जो बुरा है समभाव से एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है स्पेक्युलेटिव। इसका मतलब होता है जोखिमी या रिस्की को कहा जाता है स्पेक्युलेटिव, जो अनप्रिडिक्टेबल है। वैसे इसके दो मीनिंग हैं। एक तो क्या होगा कि आप कोई हाइपोथेटिकल कोई बात कर रहे हो, मतलब कोई इमेजिनरी बात कर रहे हो, ठीक है, अंदाज़ा लगा रहे हो कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ये आपकी स्पेकुलेशन है। और दूसरा क्या है कि कोई चीज़ हाई रिस्क है, ठीक है, बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हो आप, वो होता है स्पेकुलेटिव। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, पहले क्या है, आपके पास कोई पैसा है, ठीक है, आपने उसे सेविंग में डाल दिया, तो ये क्या है, काफ़ी लो रिस्क है और रिटर्न भी आपको मिल जाएगा। और दूसरा क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा रिस्क है, ठीक है, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो भी आपको अच्छी अमाउंट में मिल जाएगा। लेकिन क्या है, जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है और रिटर्न भी काफ़ी हाई होता है। रिस्क भी हाई है और रिटर्न भी हाई है। ये होता है स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। जो ट्रेडिंग करता है, आप में से तो कोई करेगा नहीं, करता नहीं होगा, लेकिन जो करता है तो उसमें ये टर्म्स आते हैं। शॉर्ट टर्म आता है जिसे ट्रांजिटरी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है, तो इस टाइप का आता है स्पेकुलेटिव। तो ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके हैजार्डस, अनसेफ, अनसर्टेन, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम है जैसे हाइपोथेटिकल, जो आप अंदाज़ा लगा रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट, भाव को कहा जाता है, कंजेक्चुरल, जो अनुमान है आपका, नोशनल, जो आपकी धारणाएं हैं, थियोरटिकल है जो, ठीक है, तो इस टाइप के ये इसके बाकी सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो सेफ है, लो रिस्क है, सिक्योर है, श्योर है, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द बोनसेस कैन नॉट बी पुट एट रिस्क ड्यू टू सम स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। कुछ जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट के कारण हम अपने बोनस को रिस्क में नहीं डाल सकते, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है सावर। इसका मतलब होता है कटु बना देना, या इम्बिटर को कहा जाएगा सावर। वैसे इसका मतलब क्या होता है, जो एसिड है ये एसिटिक टाइप का है, बिटर है, अनप्लीजेंट टाइप का है, इमेज में भी दिख रहा होगा आपको। तो ये होता है सावर, जो खट्टा है, ठीक है, या फिर किसी की जो बात है वो काफ़ी कड़वी है, कटु है, या फिर किसी के रिलेशन में काफ़ी कठोरता आ गई है, कटुता आ गई है, तो इस तरह इन जगहों पर हम यूज करेंगे सावर को। सिनोनिम होंगे इसके एंगर, एग्जास्परेट, शार्प, जब कोई चीज़ और ज़्यादा बिगड़ जाए या काफ़ी शार्प हो जो, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। पंजेंट, रैंसिड, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी जो तीखा है। एंटीनिम क्या होगा इसका, इम्प्रूव, अपीज, प्लेकेट, कंसीलिएट, ये इसके एंटीनिम होंगे। कंसीलिएट मतलब समझौता को कहा जाएगा, तो जो समझौता है, कटुता को छोड़कर समझौता हो रहा है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, अ डिस्प्यूट सावर्ड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। जो डिस्प्यूट था उसने दोनों कंट्रियों के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, उसको ख़राब कर दिया है या उसको कटु बना दिया है, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है कमेंसुरेट। इसका मतलब होता है समकक्ष या इक्विवेलेंट को कहा जाएगा। कमेंसुरेट, जो किसी चीज़ के इक्विवेलेंट है, बराबर है, इक्वल है, या फिर इन अकॉर्डेंस है, सफिशिएंट है, किसी चीज़ के एप्रोप्रिएट टाइप की है, उसे कहा जाएगा कमेंसुरेट। सिनोनिम होंगे इसके इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग, कंपेरेबल,
ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? डिसप्रपोर्शनेट, इनकम्पेटिबल, इनएडिकेट, ये इसके एंटीनिम होंगे। इनएडिकेट जो अपर्याप्त है, इनकम्पेटिबल जो असंगत है या परस्पर विरोधी है किसी चीज़ के, ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका सैलरी विल बी कमेंसुरेट विद एज एंड एक्सपीरियंस, जो सैलरी है वो एज और जो उसका एक्सपीरियंस है उसके अनुरूप होगी, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है सीवर, इसका मतलब होता है अलग करना या ब्रेक ऑफ को कहा जाएगा सीवर, किसी चीज़ को सेपरेट करना या डिटैच करना किसी चीज़ से, ये होता है सीवर। डिसकंटिन्यू, सस्पेंड, स्प्लिट, ये इसके सिनोनिम होंगे। स्प्लिट मतलब अलग कर देना, दो पार्टों में डिवाइड करना। सस्पेंड जब किसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये होता है सीवर। संडर होगा, इसका मतलब भी अलग करना होता है। कुछ और सिनोनिम है जैसे टीयर हो गया, स्लिट हो गया, संडर हो गया, इनका मतलब भी अलग करना। स्लाइस, क्लीव, ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? मेंटेन करना, कनेक्ट करना, ज्वाइंट करना, लिंक करना, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका सी वॉन्टेड टू सीवर ऑल हर कनेक्शंस विद द फर्म, वो जो है कंपनी से अपने संबंध को तोड़ना चाहती थी, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है बर्निश, इसका मतलब होता है चमकाना या पॉलिश आपको कहा जाएगा बर्निश। जब किसी चीज़ को चमकाया जाए या उसको इम्प्रूव किया जाए, इन्हेंस किया जाए, कल्टीवेट किया जाए, तो ये होता है बर्निश। शाइन, ब्राइटन, ब्रश अप, ये इसके सिनोनिम होंगे। ब्रश अप मीन्स भी क्या होगा? किसी को चमकाना या इम्प्रूव करना, इन्हेंस करना। ग्लेज, ग्लॉस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, चमकाने को कहा जाएगा। लस्टर, फर्बिश, ये भी सिनोनिम है, इनका मतलब ही चमकाना। एंटीनिम क्या होगा इसका? डल, स्क्रैच, अब्रेड, स्कफ, ये इसके एंटीनिम होंगे। स्कफ मतलब किसी पर जब खरोंच लग जाए कोई, ठीक है, जिससे कि वो खराब हो जाए, तो ये होता है स्कफ। और अब्रेड किसी चीज़ का खराब होना, नष्ट होना, ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका अचीवमेंट्स दैट बर्निश्ड हर रेपुटेशन, जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धि है, उसने उसकी जो रेपुटेशन है उसको चमका दिया या उसको और ज़्यादा इंप्रूव कर दिया, कल्टीवेट कर दिया, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो। उससे आपका कुछ नहीं जाता है, पर मुझे अच्छा लगता है, आपको कंटेंट अच्छा मिलता है, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ आपको बताना, आप खुद से एक लाइक कर दिया करो। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइस अगला वर्ड है अमीलियोरेट, इसका मतलब होता है सुधारना या इम्प्रूव करने को कहा जाएगा। अमीलियोरेट, बेटर, इन्हेंस, अमेंड, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ में सुधार लाना या उसको इम्प्रूव करना। एलिवेट, मेंट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? वर्सन, इम्पेयर, हार्म, डैमेज, ये इसके एंटीनिम है। वर्सन किसी चीज़ को ख़राब करना, इम्पेयर भी ख़राब करना या फिर कमज़ोर कर देना किसी चीज़ को, वीकन करना, ठीक है, तो इम्प्योरिटी के कारण, तो ये होता है इम्पेयर। एग्जाम्पल होगा इसका स्टेप्स हैव बीन टेकन टू अमेलियोरेट हिज सिचुएशन, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कदम लिए गए या स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है बीविल्डर, इसका मतलब होता है भरमाना या बेफल करने को, किसी को कंफ्यूज करने को कहा जाएगा बीविल्डर। मिस्टिफाई, बीम्यूज, पजल, ये इसके सिनोनिम है। पजल मीन्स भी क्या होता है? किसी को कंफ्यूज करना। बीम्यूज किसी को अचंभित करना, ठीक है, तो ये होगा। कन्फाउंड होगा, सरप्राइज होगा, स्टन करना, किसी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देना। और क्या है? परप्लेक्स करना, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। मिस्टिफाई, स्टूपीफाई, नॉन प्लस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब ही कंफ्यूज करना। मिक्सअप होता है, देखो जो ये सिनोनिम है इसके, ये आपको क्लोज टेस्ट में काफ़ी काम आने वाले हैं। जैसे मिक्सअप आएगा तो जो है आपको अगर मालूम ना हो कि इसका मतलब क्या होता है, भरमाना होता है, कंफ्यूज करना होता है, तो आप सोचोगे किसी चीज़ को मिलाना है, मिक्सअप, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखा करो। इसका मतलब भी क्या होता है? सिर्फ मिक्स करना नहीं होता है, इसका मतलब किसी को भरमाना भी होता है, किसी को कंफ्यूज करना भी होता है। वी फडल, फ्लमक्स, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब भी किसी को कंफ्यूज कर देना, ठीक है। एंटीनिम होगा इसका एनलाइटन, कॉन्शियस, अलर्ट, ये इसके एंटीनिम होंगे। एनलाइटन मतलब किसी को आत्मज्ञान देना या किसी को जानकारी देना या किसी चीज़ से अवगत कराना, ठीक है, तो ये होता है एनलाइटन। एग्जाम्पल होगा इसका सी वॉज बिविल्डर्ड बाय हिज सडन चेंज ऑफ मूड, वो जो है उसके अचानक से जो मूड चेंज हुआ है उसकी वजह से काफ़ी भरमा गई थी या कंफ्यूज हो गई थी, तो ये होगा। अगला वर्ड है ड्रीवल, इसका मतलब होगा बकवास करना, नॉनसेंस को कहा जाता है ड्रीवल, जो बकबक करता रहे, फालतू बकवास करता रहे, ये होता है ड्रीवल।
ब्लेथर, रबिश, ट्वाडल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। ट्वाडल मतलब बकवास करना, रबिश जो बकवास करता रहता है, ब्लेथर जो फालतू की बकबक करता रहे, बकवास करता रहे, ठीक है। तो ये होता है ड्रिवल। पीफल, गिब्रिस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब ही बकवास करना है। ट्रैश, गार्बेज, ये भी सिनोनिम होंगे इसके। वैसे इनका मतलब कूड़ा करकट भी होता है और फालतू की बकवास करना भी होता है, ठीक है, तो ध्यान देना। एंटीनिम होगा इसका रैशनैलिटी, रीजनेबलनेस, सेंस, ये इसके एंटीनिम होंगे। रैशनैलिटी जो आपकी बुद्धिमत्ता है, ठीक है। एग्जाम्पल होगा इसका, हाउ कैन यू वॉच दैट ड्रिबल ऑन टीवी, तुम टीवी पर ये बकवास कैसे देख सकते हो, ठीक है। तो गाइज आज का ये पहली ईडियम है प्लेन सेलिंग। इसका मतलब होगा इजी और एफर्टलेस। जब कोई चीज़ आपको बड़ी आसानी से मिल जाए या बिना प्रयास के मिल जाए, उसे कहा जाएगा प्लेन सेलिंग। जैसे एग्जांपल है, टू बिकम अ डॉक्टर इज़ नॉट प्लेन सेलिंग फॉर एनीवन, किसी के लिए भी डॉक्टर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है ऑफ कलर। इसका मतलब होता है स्लाइटली इल, जो हल्का बीमार है या ठीक नहीं है, उससे कहा जाएगा ऑफ कलर। एग्जाम्पल है इसका, आई हैव बीन फीलिंग अ बिट ऑफ कलर लेटली, आजकल मैं जो हूँ कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ या हल्का सा बीमार हूँ, ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है रैंक एंड फाइल। इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी वर्कर्स, जो सामान्य वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले, उन्हें कहा जाता है रैंक एंड फाइल। जैसे एग्जांपल है, द रैंक एंड फाइल ऑफ द पार्टी आर लूजिंग देयर ट्रस्ट, जो पार्टी के काम करने वाले ऑर्डिनरी पीपल थे, ऑर्डिनरी वर्कर्स थे, ठीक है, वो अपना जो ट्रस्ट है, विश्वास है, उससे खोते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है रेड टैप। इसका मतलब होता है अननेसेसरी ऑफिशियल प्रोसीजर। मतलब आप ऑफिस से आपको सपोज कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसमें जो है काफ़ी अननेसेसरी ऑफिशियल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है आपको। अभी उसके साइन चाहिए, फिर उसके साइन चाहिए, और वो अननेसेसरी होता है, वो देखते भी नहीं है क्या लिखा हुआ है इसमें, बस एक साइन चाहिए होता है उनका। तो ये क्या है, ये अननेसेसरी ऑफिशियल प्रोसीजर है, ठीक है, इससे कहा जाएगा रेड टैप। जैसे एग्जांपल है, ही कुड नॉट गेट हिज पासपोर्ट इन टाइम बिकॉज ऑफ रेड टैप, वो जो है अपना जो पासपोर्ट है वो टाइम पर नहीं प्राप्त कर सका, अननेसेसरी जो ऑफिशियल प्रोसीजर था उसके कारण, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइज आज का रूट वर्ड है एक्वा और एक्वी। इसका मतलब होता है वाटर या फिर पानी को कहा जाएगा एक्वा और एक्वी। अब जैसे वर्ड है एक्वेटिक, इसका मतलब होता है प्लांट और एनिमल। लिविंग इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, कोई प्लांट हो या एनिमल हो, तो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उन्हें कहा जाएगा एक्वेटिक। एक्वेरियम, इसका मतलब होगा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट फॉर वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि आपने फिश पॉट देखा होगा, सजाने के लिए रखा जाता है, वो होता है एक्वेरियम, जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं, ठीक है। घरों में लगाई रहती है, एक कांच का बड़ा सा बॉक्स होगा, उसमें मछलियाँ रखी जाएगी या जलीय जीव रखे जाएंगे, ये होता है एक्वेरियम। अगला वर्ड है एक्वीडक्ट। इसका मतलब होगा स्ट्रक्चर लाइक अ ब्रिज फॉर कैरिंग वाटर अक्रॉस अ वैली और लो ग्राउंड, मतलब जो कृत्रिम जल सेतु होता है उससे कहा जाएगा एक्वीडक्ट, जैसे कि कैनाल होती है, ठीक है, ये होता है एक्वीडक्ट। अगला वर्ड है एक्वानॉट। इसका मतलब होगा एन अंडर वाटर एक्सप्लोरर, जो पानी में एक्सप्लोर करता है, जिसे गोताखोर भी कहा जाता है, ये होता है एक्वानॉट, जो पानी में जो जीव हैं उनकी जानकारी इकट्ठी करता है, ये होता है एक्वानॉट। एक होता है एस्ट्रोनॉट, जो तारों की खोज करता है, एस्ट्रो मतलब तारे, तो जो अंतरिक्ष में जाता है उससे कहा जाता है एस्ट्रोनॉट, और जो पानी के अंदर खोज करता है उससे कहा जाएगा एक्वानॉट। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।